नमस्ते भाई लोग। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? बढ़िया हो? सब मस्त हो? देखो देखिए बेटा, आज इस चैप्टर का दी एंड करते हैं, ठीक है? बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए, ठीक है? तो इसके उदाहरण बाकी थे 3, वो कर लेते हैं हम। और आप क्या करोगे बेटा, इसको शेयर करना आपको, ठीक है? पता है ना आपको? ठीक है। इस क्लास को आप क्या करना, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है? हाँ भाई, मैं आपके लिए 1 घंटे की क्लास बनाता हूँ और आप 1 मिनट लगा के, 1 मिनट नहीं दे सकते हो क्या शेयर करने के लिए? हाँ, देखो, इसको देखो आप लोग। देखो आप, ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुनना आपको। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया है। एक तो हम समतल जमीन बना लेते हैं भाई, ठीक है? पहले तो हम क्या बना लेते हैं भाई, समतल जमीन बना लेते हैं। तो हमने बना दी ये समतल जमीन। हाँ, अब इस पे क्या है, एक मीनार खड़ी है। इस पे क्या है बेटा, एक मीनार खड़ी है। वो मीनार भी खड़ी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देख लेते हैं। इसने बोला है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। किस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, लंबी हो जाती है? जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है बेटा, 30 हो जाता है। पहले तो था बेटा, कब देखो, पहले तो मान लेते इसकी छाया, पहले तो हम मान लेते इसकी छाया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की थी, है ना? इसकी छाया कहाँ से लेके कहाँ तक थी, देखो मैं बताता हूँ आपको। हम्म, पहले इसकी छाया यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है? यहाँ तक थी, इस बिंदु तक थी। अब क्या है, जब यहाँ तक थी ना बेटा, जब यहाँ तक थी, तब तो इसका 49 कोण देखो, देखिए 49 कोण कितना था, 60 डिग्री था। कितना था बेटा, 60 डिग्री था। ये 49 कोण 60 डिग्री का था, 60 डिग्री का था। अब क्या है, अब जाहिर सी बात है, एंगल घट रहा है। एंगल क्या आ रहा है, घट रहा है बेटा। सूर्य इधर इधर ऊपर था, अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, तो छाया की लंबाई बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, 49 कोण घट रहा है। जहाँ पे आपको पता है 60 से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दूरी बढ़ रही है। पहले छाया इतनी थी, देखो कोण घट रहा होता है ना, तो दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब है, हाँ, पहले 60 था तो छाया कम होगी, ठीक है, इतनी ही रहेगी। अब जैसे जैसे कोण घट रहा है, इसका मतलब हो गया छाया की लंबाई हो गई। अब ये छाया बढ़ के यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये 40 मीटर अधिक हो जाती है। ये दूरी दे रखी है आपको 40 मीटर। ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 40 मीटर दे रखी है। अब ये छाया कहाँ तक आ गई बेटा, यहाँ तक आ गई। ये छाया आ गई आपके सामने, यहाँ तक आ गई। अब इसका सूर्य का 49 कोण कितना हो जाता है, इसने बोला है। अब इस स्थिति में सूर्य का 49 कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 30 डिग्री हो जाता है। जब सूर्य का 49 कोण 60 से लेके 30 होता है, ये कब होता है, जब छाया की लंबाई कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर। जब देखो देखिए 40 मीटर बढ़ जाती है, ये लिखा हुआ है ना, तो ये आपको 40 मीटर देर का, ये है 40 मीटर है। देखो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। इसने बोला है एक मीनार है, ठीक है? जब इसका देखो छाया 40 मीटर अधिक, देखो छाया की देखो देखिए, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। और पहले जो छाया थी, अब ये क्या कर रही है, जो 40 मीटर ये लंबी हो जाती है। किस स्थिति में हो जाती है, जब कोण 60 से लेके 30 पे आ जाता है। पहले कोण था कितना था, 60 था। अब कोण कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। इसका मतलब है कोण घट रहा है, इसका मतलब दूरी बढ़ेगी। और कितनी बड़ी है ये, 40 मीटर। कितनी बड़ी है, 40 मीटर छाया की लंबाई बढ़ी है, ठीक है? अब देखो देखिए, तो इसने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। आगे बात समझ में हो गया ये? इसको मान लेते हैं हम, बी सी को क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, जो 30 देखो, ये 60 डिग्री वाले में, इस त्रिभुज में देखो, केवल इसमें 60 वाले में, 60 वाले में देख रहे हो ना आप? मैं आपको जो दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको देखो आप। जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उसमें देखो, ये 60 डिग्री वाला देखो, ए बी सी, इसमें देखो, इसमें इसमें भी बेटा ये एच आ रहा है। और इसमें देखो बड़े वाले में ए बी डी में देखो, उसमें भी क्या आ रहा है, एच आ रहा है। दोनों में क्या है बेटा, एच है।
कॉमन हाइट है, एच क्या है, कॉमन हाइट है, ठीक है। दोनों से हम एच का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एच का मान निकालेंगे। देखो देखिए, तो एक तो मैं ले लेता हूँ बेटा छोटा वाला, दोनों त्रिभुज लेंगे बेटा। एक तो त्रिभुज ले लेते हैं बेटा ए बी सी, ठीक है। और एक त्रिभुज मैं ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी डी, दोनों साथ में ले लेते हैं। देखो ये त्रिभुज कौन सा है, एबीसी में। देखो आप, मैं बना देता हूँ आपके सामने ये त्रिभुज, आप लोग देखो, देखो आप एबीसी, ठीक है। और एक ये त्रिभुज देखो आप, बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। ये बेटा ए बी सी, ये 60 डिग्री का है ना, ये एच है इसमें, और ये क्या है, एक्स है, ठीक है। और इसमें देखो ए बी डी में, ए बी 30 डिग्री में, देखो बेटा 30 डिग्री वाले में, ये ए बी डी, इसमें ए बी भी कितना है, एच है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो बी डी, अरे ये बी डी कितनी हो जाएगी, बी से लेके डी तक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, बी डी कैसे आएगी, अरे 40 प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। अरे बी डी को क्या लिखोगे आप, बी डी, बी डी को क्या लिख सकते हो आप, बी सी प्लस सी डी। मान कितना माना आपने, एक्स, और सी डी का मान कितना माना आपने, 40। तो ये बी डी हो जाएगा ना। तो बी डी का मान है आपके सामने, ये है बेटा एक्स प्लस 40 है, ठीक है। अब देखो देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, लंब है, क्या है बेटा, लंब है। और ये क्या है, आधार है। और उसमें भी देखो देखिए, इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है ना, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है बेटा, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा दोनों में लगाएंगे हम, टेन थीटा, लंब बटा आधार। इसमें भी लगा देते हैं बेटा टेन थीटा, क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। थीटा, थीटा कितनी डिग्री का है बेटा, 60 का है इसमें, इसमें 60 डिग्री का भाई। और लंब कितना है, देखो देखिए लंब, लंब है बेटा एच, और आधार कितना है, एक्स है। अब आपको पता होना चाहिए टेन 60 का मान कितना होता है, √3 एच अपॉन एक्स। हमें तो एच का मान निकालना है, तो एच का मान कितना आ गया बेटा, √3 मल्टीप्लाई एक्स। ये डिवाइड में है ना एक्स, ये डिवाइड में है, तो √3 के ऊपर जाएगा तो किस में होएगा, मल्टीप्लाई में। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसी में इसमें देखो टेन थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री है। अरे एंगल कितना है, 30 डिग्री है। लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है बेटा, एक्स प्लस 40 है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 एच अपॉन एक्स प्लस 40। हमें यहाँ से भी एच का मान निकालना है, तो ये देखो डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये एक के साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये, ठीक है। तो ये एक्स प्लस 40 को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस 40, डिवाइड में कितना है, √3 है, इक्वल टू कितना आया, एच आया। तो ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो, देखो जो कॉमन साइड आती है हमेशा उसी का मान निकालना आपको, ठीक है। क्या पूछा है उसे हमें कोई मतलब नहीं, आगे मतलब होना चाहिए। हाँ, यहाँ के कुछ ना कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी एच का मान है और ये भी क्या है, एच का मान है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे ना। समीकरण वह 2 से देखो देखिए, अरे समीकरण 1 में देखो, देखो यहाँ पे ये लिखो आप, एक्स प्लस कितना है, 40 √3 है, ये लिख दिया। इस एच का मान रख दो यहाँ से, समीकरण 1 से एच का मान कितना है, यहाँ पे कितना है, √3 एक्स है। देखो ये √3 किस में है, डिवाइड में, भाग में है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा नहीं। √3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई √3, है ना। √3 से, अरे ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। अब आपको पता होना चाहिए √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 ही आता है ना। अरे कितना आता है, 3 ही तो आता है, तो ये हो गया 3x। हमें x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालते हैं। ये देखो प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3x में से 1x जाएगा तो 2x, x का मान निकालना है, ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ भेज देते हैं हम, डिवाइड में। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। हमें क्या पूछी है, अब देखो हमें पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। देखो समीकरण 1 में देखो, यहाँ पे x का मान रख दे यहाँ पे,
तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी ना बेटा। एक्स का मान रख दे यहाँ पे, समीकरण 1 में एक्स का मान रख दो, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में देखो एच का मान था हमारे सामने √3 एक्स है। इस एक्स की जगह एक्स का मान कितना है आपके सामने 20 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 × 20। तो ऊंचाई आ गई आपके सामने 20√3 मीटर। आगे बस में ये ऊंचाई तो निकालनी थी आपको। ठीक है, ठीक है, देखो देखिए बेटा इसने बोला है एक मीनार है। पहले तो इसके एक देखो देखिए इसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है। इसका मतलब है पहले छाया रही होगी, पहले मान लेते छाया इतनी थी, ये 40 मीटर अधिक कब हो सकती है। इसका मतलब है इसने बोला है जब कोण 60 से लेके 30 आता है। इसका मतलब एंगल घट रहा है, घट रहा है नहीं, ये घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दूरी बढ़ेगी ना तो छाया बढ़ गई, एंगल घट गया कि पहले तो 60 था अब कितना हो गया 30 हो गया। इसका मतलब दूरी बढ़ गई तो छाया की लंबाई बढ़ गई और कितनी बढ़ी 40 बढ़ी है। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तो आप देखो देखिए दोनों त्रिभुज ले लो, बारी बारी से दोनों त्रिभुज ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको इसको मैंने एच मान लिया और ये क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने एच का मान निकाला है और यहाँ से भी मैंने एच का मान निकाला है। दोनों एच एच को क्या कर दो बराबर कर दो, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, और एक्स का मान यहाँ पे रख देते हैं। देखो समीकरण 2 में रखोगे एक्स का मान यहाँ पे तो नीचे क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसमें रखोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में कुछ है नहीं ना, इसलिए नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं हम। ले आगे देखो अगला सवाल देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो क्या बोला इसने, देखो क्या बोला है इसने, एक बहुमंजिल ना एक डबल मंजिल भवन की शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर और तल, एक तो क्या है डबल मंजिल मकान है और एक क्या है एक सिंगल मंजिल है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, देखो प्रश्न को आप पढ़ो ढंग से क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले तो मैं फर्श बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया फर्श हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक तो एक तो सिंगल मंजिल बना देते हैं, एक भवन है। ठीक है, एक भवन है। हम्म, एक भवन बना दिया मैंने, ये रहा एक भवन, ये भी है ना इसकी हाँ साइज का, ये रहा भवन इसी की साइज का है ना ये। ओहो थोड़ा बड़ा जा रहा है भाई। ठीक है, हम्म देखने दो भाई, हाँ इसी साइज का है। ठीक है, अब देखो देखिए अब देखो क्या बोला है इसने भाई, एक भवन है और ये क्या है डबल मंजिल मकान है। अभी तो सिंगल का निर्माण किया है, डबल का कर लें क्या, एक और इसके ऊपर डबल मंजिल का निर्माण कर लेते हैं, एक और है। ठीक है, हाँ आगे बात में ये है, दिख रहा है दोनों को। अब देखो देखिए इसने क्या बोला है, एक बहुमंजिला भवन की शिखर से, ये एक बहुमंजिला भवन है, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर, ये है बेटा 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, भवन की शिखर और तल के अवनमन कोण दे रखे हैं। बेटा इसने बोला है देखना कहाँ से, देखना कहाँ से है, यहाँ से देखना है। देखो बेटा हमें जो बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला क्या है भवन है, ये बोला है ना एक बहुमंजिले भवन की शिखर से देखने पर, यहाँ से देखना है इसके शिखर से देखना है और 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर भी देखना है। पहले तो आप देखो इस भवन के सामने वाली साइड ये होगी ना बेटा, ये भवन के सामने वाली साइड ये होगी ना, ये। हाँ, इसको मिला देते हैं, इसकी भवन की आंखें मिला दें उसको। अब देखो आगे इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसने बोला है जो बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला क्या है भवन है, इसके शिखर से देखना है।
इसके सिक्कर से और इसके सिक्कर का यूनियन कोण दे रखा आपको, कितना दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा आपको बेटा, कितना देर का है, ये अवनमन कोण देर का है। अवनमन कोण आपको पता होगा, ये होगा, ये होगा। अवनमन कोण कितना देर का है, देखो देखिए सिक्कर से, तो देखो सिक्कर से तो आपको 30 डिग्री देर का है। कितना देर का है बेटा, 30 डिग्री देर का है। की बात में बेटा, इसने बोला है एक बहुमंजिला भवन है, इसके सिक्कर से और इसके सिक्कर का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये 30 देर का बेटा, ये 30 देर का है। ये 30 है तो पता है आपको ये भी 30 होगा, ठीक है, ये 30 देर का है, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। एकांतर कोण है ना इसलिए। अब देखो देखिए, हाँ सिक्कर से तो इसका देखो, इसके सिक्कर से देखना आपको यहीं से है, इसके इसके सिक्कर से इसके सिक्कर का अवनमन कोण 30 देर का है, और इसके सिक्कर से इसका पाद का, है ना, अवनमन कोण कितना देर का है बेटा, इसके पाद का अवनमन कोण कितना देर का है। अब इसके सिक्कर से आपको कहाँ देखना है, इसके पाद बिंदु को देखना है, ठीक है। ये सिक्कर से, हाँ, इसके पाद बिंदु को देखना है। तो ये कोण कितना देर का आपको, ये 45 देर का है। ये कितना देर का बेटा, 45 डिग्री देर का है, ठीक है। आपको पता है वो 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो हमें ये दूरी ज्ञात करना है, और डबल मंजिल मकान है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। अब आप एक बार बताओ, ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 ही होगा, इसके सामने की साइड 8 ही होगा। अब देखो देखिए, हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी, ये क्या हो गया सी, और ये हो गया डी। अब आपको, अरे होगा बेटा बी, ये हो गया बी, ये तो छोटी ज्ञान, ये सी, और ये हो गया डी, और ये क्या हो गया ई। पहले तो हम लिख लेते हैं, जो जो ईडी होगा बेटा, जो ईडी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी की, कितना होगा, 8 मीटर। और जो सीडी है, जो सीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। अब एक बात बताओ, हमें क्या पूछा है, इनकी बीच की दूरी। एक तो दोनों भवनों की बीच की दूरी पूछी है, और एक ये पूछा है डबल मंजिल है इसकी दूरी पूछी है। देखो देखिए, बहुमंजिला जो भवन है इसकी ऊंचाई पूछी है, देखो बहुमंजिला भवन है ना, मंजिल भवन की ऊंचाई, ऊंचाई पूछी है बेटा आपसे। ऊंचाई क्या क्या होगी, ऊंचाई कौन सी है बेटा, तो है एसी, ये पूछिए। एसी को क्या कैसे निकालोगे बेटा, ए बी प्लस बी सी। अब एक बात बताओ, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है ए सी, अरे इस ए सी को क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी। अरे बी सी तो आपको पता है, बी सी तो आपको पता है 8 है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक तो आपको ए बी निकालना है और ये क्या निकालना है, सी डी निकालना है, ठीक है। अब देखो दोनों त्रिभुज ले लो आप, एक तो 30 डिग्री वाला ले लो और एक 45 वाला ले लो, ठीक है। तो मैं एक बार 30 वाला ले लेता हूँ और एक 45 वाला ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मान लेते हैं बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। देखो, हाँ दोनों त्रिभुजों को लो, देखिए बारी बारी से। एक तो मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, कौन सा ले, हम सबसे पहले कौन सा ले लें, है ना, छोटा वाला बड़ा वाला कौन सा ले लो, एक तो 30 वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक तो त्रिभुज ले लिया हमने, ए बी ई। तो कंडीशन देनी है तो इसका उपयोग करोगे ना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। दोनों त्रिभुज लो आप एक बार, ठीक है। देखो देखिए, मैं लेके बताता हूँ, मैंने त्रिभुज लिया बेटा ए बी ई, मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने, ई, ये है बी, और ये क्या है, ई है, 30 डिग्री का है। और हमने कितना माना है, ये एच माना है, कितना माना है, ये साइड एच मानी है, ठीक है। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, लंब देर का है, और क्या है, आधार निकाल लेते हैं। देखो इस साइड से तो हमें कोई मतलब नहीं है, कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, इस भुजा, अगर ये भुजा आ जाएगी तो बेटा ये भुजा आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। देखो देखिए, तो क्या आएगा इसमें, टेन थीटा लगा दूं, टेन थीटा,
क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, लंब कितना है बेटा, एच, और आधार कितना है, बी ई। 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बी ई। यहाँ से मैं बी ई का मान निकाल लूँ बेटा, बी ई का, ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ई को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ई हो जाएगा, फिर एच√3 आ जाएगा। एच√3 कितना आ गया, एच√3 है। देखो जो बी ई का मान आया एच√3 है, ये भी एच√3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एच√3 होगा ना। तो आप देखो दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है। बना देता हूँ मैं आपके सामने एक त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, 45 वाला। देखो ये हो गया बेटा ए, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया, ये है 45 डिग्री। अब ए सी क्या होगा बेटा, ए सी देखो, ए सी को क्या लिखोगे, H+8 लिखोगे ना, H+8, और पूरी ए सी है, तो ए सी को क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है, H है, और बी सी का मान कितना है, 8 है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा H+8, ए सी हो जाएगा ना H+8, ठीक है। और सी डी ये साइड कितनी है, देखो ये साइड, अरे ये त्रिभुज आ रहा है ना 45 वाला, ए सी डी, ये देखो ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब है जो ई बी है वो किसके बराबर है, सी डी का है। तो यहाँ से लिख दो आप, ये क्या है, सी डी है, H√3 है, तो ये सी डी भी आपके सामने आई बेटा, H√3 है, ठीक है। अब देखो इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन बाबा में आता है ना, तो यहाँ पे भी हम टेन लगाएंगे, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा कितने डिग्री का है, 45 है बेटा, H+8, और आधार कितना है, H√3, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा H+8 और H√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दी, हाँ ये इधर मल्टीप्लाई कर दे, H√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, H√3 ही आएगा, H+8 है। हम देखो देखिए H का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखो किस में है, प्लस में है, किस में, ये H प्लस में है ना, ये H इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। इसका मान निकालना है, देखो यहाँ से H कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो H कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। अंदर कितना बच गया बेटा, √3 - 1, ये बचा है, इक्वल टू 8, इक्वल टू 8 बचा है। अब देखो देखिए H का मान निकालना है, तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चले जाएगा बेटा, डिवाइड में। हाइट आ गई, ये H का मान आ गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आंसर कभी भी किस में नहीं रखना है, अंडरूट में नहीं रखना है। तो क्या करोगे आप, हरों का परमीकरण करोगे। हरों का परमीकरण के लिए क्या ध्यान रखोगे आप, हाँ इसका विपरीत चिन्ह ले लो, इसका क्या ले लो आप, विपरीत चिन्ह ले लो। जो हर का क्या करोगे आप, परमीकरण, हरों का परमीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हरों का, हरों का परमीकरण, ठीक है। करने पर, तो देखो हाँ, हर का परमीकरण है बेटा, ये जो यहाँ पे जो चिन्ह आता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे इसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये एक बार किस में बन रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो ये एक बार किस में आ रहा है, ये एक बार तो माइनस में आ रहा है और एक बार प्लस में आ रहा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अरे होता है ना, A² - B²। क्या होता है, एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में, एक ब्रैकेट एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, ये हो रहा है यहाँ पे, एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, ठीक है। तो ऊपर तो देखो बेटा कितना है, 8√3 + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या आएगा, A² - B²। अरे A² का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, B² का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। 8√3 + 1,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपको पता होगा 3 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से ये कट रहा है बेटा 4 बार। तो एच का मान आ गया आपके सामने, एच का मान कितना आया 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है। हाँ क्या पूछा आपसे, हाँ बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछी है, दोनों भवनों की बीच की दूरी पूछी है, दोनों भवनों की बीच की दूरी पूछी है। एक बार इसको नोट कर लो। हाँ इस एच का मान आ गया आपके सामने, इस एच का मान आया आपके सामने, देखो आर 4, ये एन 4 अंडर रूट 3, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सीख, इसको थोड़ा रब कर देते हैं भाई। देखो एच का मान आया आपके सामने, इस एच का मान आया है 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। आगे होगी बात समझ में। ये एच का मान कहाँ रख देंगे हम, देखो हाँ देखो एक बार इसको नोट कर लिया जाए फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हमने एच का मान निकालिए, हमने क्या निकालिए बेटा, एच का मान निकालिए, ठीक है। हाँ देखो, और ये साइड कितनी है आप देखो, ये साइड कितनी आई थी हमारे सामने, देखो ये, अरे दोनों भवनों की बीच की दूरी पूछी है, दोनों भवनों की बीच की दूरी क्या है सी डी, ये कितनी आई बेटा H अंडर रूट 3 आई, H अंडर रूट 3 ये आई ना। देखो मैं आपको, देखो बेटा पहले एक बार इसको समझ लो, पहले तो हमने दो बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को ले लेना है, ठीक है। आगे बात में ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और बहुमंजिला भवन क्या है, ये तो 8 पता है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको और इसको जोड़ दोगे तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ जाएगी, तो हमने ये दूरी ज्ञात कर ली, ठीक है। और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने बारी बारी से दोनों त्रिभुज ले लो, एक तो मैंने 30 डिग्री वाला ले लिया, तो अब यहाँ से मैंने बीई का मान निकाल लिया, बीई का मान निकाल लिया। अरे बेटा ये जो बीई है वही क्या है सी डी है, वही क्या है सी डी। आगे बात में अब देखो देखी, हाँ निकाल लिया आपने यहाँ से। अब दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने 45 वाला, अब यहाँ से भी देखो देखी 45 से, अब देखो अब आपको पता है बी सी डी का मान कितना आ गया, अरे बेटा ये आया आपके सामने H अंडर रूट 3, तो ये H अंडर रूट 3 है तो ये भी कितना आ गया H अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, तो यहाँ पे 45 ये त्रिभुज ले लिया मैंने, तो यहाँ से मैंने एच का मान निकाल लिया, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया एच का मान निकाल लिया। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए क्या ये जो एच का मान आया वो यहाँ पे रख दे, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी आ जाएगी। बेटा जो एच का मान आया देखो यहाँ पे, इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो ये क्या है एच ही तो है, यहाँ पे एच का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखो देखिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। निकाल तो आपने सब कुछ लिया है, देखो 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 भाई, हाँ हमें क्या पूछा है बेटा, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है। भवन की ऊंचाई पूछी है आपसे, ऊंचाई क्या है, ये है ना बेटा एसी, एसी को कैसे निकालोगे आप, अरे एसी पूछिए, एसी को कैसे निकालोगे ए बी प्लस बी सी, अरे ए बी का मान अभी भी आया है, ए बी क्या है एच ही तो है, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 ये आया ना, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, प्लस बी सी का मान कितना है बेटा 8 है, बी सी का मान कितना है 8 है। आगे बात में, तो हमारे सामने आ गया ये 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर। ये बात समझ में, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गई, दोनों भवनों की बीच की दूरी है ना, दोनों, एक हमसे पूछा है दोनों भवनों की, अब बताओ देखिए जो बीच की दूरी क्या है, ये सी डी तो है बेटा, ये क्या है सी डी, सी डी का मान कितना है H अंडर रूट 3 है। अब बेटा यहाँ पे H का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा,
हाँ, एच का मान कितना है? एच का मान अभी भी निकाला, ये एच का मान ही तो है ना, 4√3 है, 4√3 प्लस 1 है, और मल्टीप्लाई में कितना है बेटा? √3 है। ठीक है, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको बताएं ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? √3 मीटर। आगे बात में तो ये हो जाएगी बेटा, दोनों भवनों की ऊंचाई हो जाएगी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात कर ली, अरे इसको और इसको ऐड कर लोगे, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई की। अब हमें पता है ये साइड आई थी h√3 है, तो यहाँ पे आप h का मान रख दोगे तो ये साइड आ जाएगी ना, दोनों की बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल देखो, है ना। देखो इसने क्या बोला है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु, एक नदी है उसकी क्या है, एक पुल है, तो मैं एक नदी बना देता हूँ पहले तो आपके सामने। ठीक है, हम्म, एक नदी बना रहा हूँ मैं, ये नदी बह रही है भाई। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये नदी बह रही है। ठीक है, और क्या है, एक पुल भी है भाई, ये क्या है, पुल है। अब तो जाहिर सी बात है, पुल देखो इसने बोला है एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह के किनारों के, अब नदी के क्या है, एक पुल है, पहले तो मैं क्या बना लेता हूँ, एक पुल बना लेता हूँ, पुल बन जाएगा क्या? ठीक है, एक क्या बना लेता हूँ बेटा, पुल बना लेता हूँ। देखो मैं पुल बना रहा हूँ, एक पुल बना दिया मैंने। इसके सम्मुख किनारे कौन से, एक तो ये है, और एक क्या है, एक ये दो ही है ना सम्मुख किनारे, एक तो ये है और एक क्या है, नदी के सम्मुख किनारे। अरे ये किनारे तो ये किनारा ये और एक किनारा ये है। अब इसने बोला है, अब क्या है, नदी के एक पुल के एक बिंदु से, अब नदी का जो पुल है वहां पे क्या है, एक बिंदु स्थित है, इस पुल पे क्या है, एक बिंदु स्थित है, मान लेते हैं कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु क्या है यहाँ पे। ठीक है, बीच में नहीं मारना है, साइड में मारना लेता है। अब देखो देखिए, इस पुल से समूह के किनारों के अवनमन कोण, ये देखो इस बिंदु से जो किनारे हैं, ये दो ही तो किनारे हैं, नदी के दो ही तो किनारे हैं। हाँ, इस किनारों के क्या देर का है, अवनमन कोण देर का है। देखो हाँ, फिर बेटा यहाँ से इसका अवनमन कोण देर का है, इसका अवनमन कोण कौन सा होगा भाई? हाँ, कौन सा होगा ये, इसको आगे मिलाओगे ना ऐसे, अवनमन कोण दे रखा आपको, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, एक बिंदु से एक किनारे से तो 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बात में, हाँ दूसरे किनारे से कितना दे रखा है, 45 डिग्री, दूसरे किनारे से कितना दे रखा है भाई, 45 डिग्री दे रखा है। इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ इधर। हम्म, देखो दूसरे किनारे से इसका अनुमान कोण कितना देर का है, 45 देर का है। आगे होगी बात में, ये कितना देर का आपके सामने, 45 डिग्री देर का है, इसका मतलब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। एकांतर कौन है ना, देखो इसने, देखो मैं आपको एक समझाता हूँ, एक इसने बोला है नदी की एक पुल के एक बिंदु, नदी है इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, इस पे कोई एक बिंदु क्या है, स्थित है, इस बिंदु से, ये हो गया बिंदु, आ रहा है ना ये बिंदु, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, ये रहा, इस बिंदु से समूह के किनारे, और किनारे तो दो ही होंगे, एक ये किनारा और ये किनारा, इस बिंदु से इस किनारे की दूरी, दूरी क्या, अवनमन कोण दे रखा है बेटा, इस बिंदु से इस किनारे का अवनमन कोण दे रखा है 30 है, और इस किनारे का अवनमन कोण कितना है, 45 है। जाहिर सी बात है एंगल छोटा है, देखो दूरी ज्यादा होगी ना, ये एंगल बड़ा है इसलिए दूरी कम है। आगे बात में, इसका मतलब है ये किनारा, ये बिंदु 45 के सामने, इस किनारे के ज्यादा पास में है। ठीक है, क्योंकि एंगल बड़ा है तो दूरी कम होगी ना, इसलिए। ठीक है, हाँ, तो अब क्या बोला है, यदि पुल किनारों से, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, किनारे मान ले
किनारे मान ले या कहीं पे मान ले, ये जो पुल है ये कितनी मीटर की ऊंचाई पे स्थित है? 3 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, स्थित है। ठीक है, पुल 3 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है बेटा, 3 मीटर ऊंचाई पे क्या है, ये स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 मीटर ऊंचाई पे क्या है, स्थित है। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप एक बात बताओ, ये हो गया ए, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये बिंदु क्या हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। हाँ, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। एक बात बताओ, नदी की चौड़ाई है क्या? नदी की चौड़ाई क्या है बेटा, बीडी तो है। अरे पूरी नदी की चौड़ाई ये बीडी तो है पूरी। ठीक है, ये बीडी ज्ञात करनी है। ठीक है, बीडी कैसे आएगी एक बात बताओ, बी सी प्लस सी डी आ जाएगा ना? अरे बी सी प्लस सी डी को आप ऐड कर दोगे तो बी डी आ जाएगी, है ना, नदी की चौड़ाई आ जाएगी ना। हाँ, अब देखो दोनों त्रिभुज को ले लो आप बारी बारी से। एक तो त्रिभुज में ले रहा हूँ, एक तो भाई त्रिभुज में ले रहा हूँ, ये एक तो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए सी बी, है ना, ए सी बी। और एक त्रिभुज ले लो आप, ये ए सी और बी, दोनों त्रिभुज लो। ठीक है, मैं बना देता हूँ आपके सामने। एक त्रिभुज तो मैंने ले लिया, और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया। हाँ, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, बी। और ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये साइज कितनी है, 3 मीटर है। और ये भी हो गया ए सी, और ये क्या हो गया, डी। अब ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री का है ना। ठीक है, लगी बात समझ में, 45 है, और ये कितना है, 3 मीटर है। अब बेटा हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई के लिए क्या निकालना है, बीसी। देखो बीसी तो इस त्रिभुज से आ जाएगा, बीसी क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज से आ जाएगा ना भाई, बीसी इस त्रिभुज से आ जाएगा। और क्या चाहिए हमें, सीडी चाहिए, और ये सीडी इस त्रिभुज से आ जाएगा। आगे बात समझ में आ जाएगा ना। तो बेस नदी की चौड़ाई आ जाएगी, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग लगा दो, ये त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज ले लो। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, अरे इस एंगल के हिसाब से, ये एंगल है ना 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये क्या दे रखा है आपको, लंब दे रखा है, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार की इसमें आता है, टेन में आता है, तो क्या लगा दो आप, टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री है, लंब कितना है बेटा, 3, और आधार आपको निकालना है, बीसी आपको निकालना है। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 3 बीसी। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा, वर्ज गुणा कर दो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे। बीसी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी हो जाएगा, और √3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3, 3 √3 आ जाएगा ना। हाँ, इसी प्रकार इसमें देखो, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है बेटा, लंब दे रखा है, और ये क्या है, आधार निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या आएगा इसमें, टेन थीटा। अरे टेन बाबा ही लगाओगे ना, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार। थीटा कितने डिग्री दे रखा है बेटा, 45। लंब कितना है, 3 है, और आधार आपको निकालना है। ठीक है, टेन 45 का मान कितना होता है, 1, 3 सी डी। तो सी डी का मान कितना आ जाएगा भाई, ये डिवाइड में है, ये किस में है, डिवाइड में। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना, सी डी को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है ना। तो सी डी का मान कितना है बेटा, 3, डी का मान कितना है, 3। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है, हमें नदी की चौड़ाई। अरे बेटा नदी की चौड़ाई क्या है, ये तो है बी डी, बी डी तो है, बी डी को कैसे लिखोगे आप, बी सी प्लस सी डी ऐसे लिखोगे। अरे ये नदी की चौड़ाई है पूरी, कैसे ज्ञात करोगे, बी सी प्लस सी डी, सभी को दोनों को जोड़ दोगे क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी ना। बी सी का मान आया, अभी भी देखो बी सी का मान आया 3 √3, और सी डी का मान आया 3, सी डी का मान कितना आया बेटा, 3। देखो यहाँ से 3 को बना रहा है, इसमें भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे तो √3 बच गया, प्लस की जगह प्लस है,
यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा क्या? अरे किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो कितना लिख दो आप, 1, तो 1 तो बचेगा ना यहाँ पे, 1 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। अरे 1 लिख दो, किसी के मल्टीप्लाई में नहीं है तो। ये नदी की चौड़ाई आ गई, ये तो पूछा है इसने। नदी की, देखो, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है। बेस पर्सन को समझना है, डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो पर्सन आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो देखिए इसने क्या बोला है, एक नदी है भाई, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, पुल बना हुआ है, देख रहे हो आप। पुल पे क्या है, एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु से इस किनारे का अवनमन कोण देर का, ये कोण देखो, अवनमन कोण देर का ये कोण, ये 30 डिग्री देर का है। इसका मतलब है ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। और इस बिंदु से इस किनारे का अवनमन कोण कितना देर का, 45। ये कितना देर का बेटा, 45। ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45। एकांतर कोण है ना, ठीक है। अब देखो, हाँ, और इसने बोल दिया जो ये पुल है, ये किनारों से है ना, पानी से, इसकी ऊंचाई देर की, पुल की ऊंचाई देर की, ये ऊंचाई तो ये होगी ना भाई, ठीक है, ये 3 मीटर देर का है। अब दो त्रिभुज बन रहे बेटा, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है प्यारा से, और एक ये त्रिभुज बन रहा है, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। एक तो हम मैं ले रहा हूँ ए सी बी, और एक ले रहा हूँ ए सी डी। आगे बात समझे, ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ। हमें नदी की चौड़ाई जो देखो सिद्ध करना है आपको, जो ज्ञात करना है वो देखो, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अरे बेटा ये पूरी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये कैसे ज्ञात करोगे? अरे ये बी डी है, ये क्या है, BC है। BC में आप क्या जोड़ दोगे, ये CD। अरे BC और ये CD जुड़ जाएगी तो पूरी आ जाएगी ना, BC प्लस CD। अब BC तो क्या आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है 30 वाले में, और CD किस में आ रहा है, 45 वाले में आ रहा है। तो इस 30 वाले से हम BC का मान निकालेंगे, ठीक है, और इस 45 वाले से हम किसका मान निकालेंगे, CD का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BD का मान आ जाएगा, तो वो क्या है, नदी की चौड़ाई है, ठीक है बेटा। आगे होगी आपको बात समझ में, थोड़ा नोट कर लिया जाए, ठीक है। हाँ, और आपको क्या करना है भाई, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। देखो देखिए, हाँ मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। कहीं नहीं जाना, इधर देखो, है ना। मैं आपको जो चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ वो देखो आप देखो, ये फर्श है, ये क्या है बेटा, फर्श है, फर्श है। बेटा देखो, आप एक बात बताओ, आप तो यहाँ पे खड़े हो, आप कहाँ पे खड़े हो, देखो बिना मान देता हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आगे बात में, आप यहाँ पे खड़े हो, आप किसी यहाँ पे खड़े खड़े आप किसी मीनार को देख रहे हो, है ना, किसी मीनार को देख रहे हो आप, ठीक है। अब एक बात बताना, हाँ आप नीचे खड़े हो, आप ऊपर देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बेटा, ऊपर देख रहे हो। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो पहले तो आप एक इसकी क्षैतिज रेखा खींचोगे, जो आंखों के जैसे सामने, मान लेते हैं आंखें ये है, आंख ये है इसकी, ठीक है, आपकी आंखें ये है, तो आप पहले क्या खींचोगे, क्षैतिज रेखा खींचोगे, ठीक है। मैं पहले तो क्षैतिज रेखा खींच देता हूँ, अरे मैंने क्षैतिज रेखा खींच दी, ठीक है। जो आंखों के सामने वाली रेखा होती है इसको क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्षैतिज, क्षैतिज। देखो देखिए, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से वहां पे देख रहे हो, ताका झाकी कर रहे हो, है ना। आप यहाँ पे खड़े हो, वहां पे कोई लड़की खड़ी है, आप वहां पे देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे देखोगे आप, ऐसे समझोगे आप, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप वहां पे देख रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, ऊपर की ओर देख रहे हो। आगे बात में, जो देखने वाली रेखा है, जो देखने वाली रेखा है उसको क्या बोल रहे हो, बोलोगे आप दृष्टि रेखा, इसको क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा ही, ठीक है, दृष्टि रेखा। आगे बात में, इसको क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा बोलेंगे। हाँ, अब देखो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ओनियन कोण, ये होता है बेटा ओनियन, ओनियन कोण। आगे बात में, इसका मतलब है जब आप ऊपर की ओर,
ऊपर की ओर देखते हो तब कौन सा कोण बनता है, ओनियन कोण। ठीक है, ऊपर की ओर, ऐसे लिख दो आप, ऊपर की ओर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो कौन सा कोण बनेगा आपको आंखों से, ऊपर की ओर, तो कौन सा कोण बनेगा बेटा, ओनियन कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो देखिए, अब क्या, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ, वही फर्श है हमारा। ठीक है, वही क्या है, फर्श है। ठीक है, अब देखो देखिए, अब क्या है, अब यहाँ पे मैं मीनार खड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं मीनार खड़ी कर देता हूँ। तो तेरी क्या है बेटा, आप इसके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, आप कोई बंदर से कम हो गया, आप यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, आप यहाँ पे चढ़ गए भाई, आप यहाँ पे चढ़ गए भाई। ठीक है, हाँ भाई, आप यहाँ पे चढ़ गए। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, कोई यहाँ पे कोई महात्मा आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, गाड़ी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब देखो देखिए, आपको पता है जो आंखों के सामने जो रेखा होगी, आंखों के जस्ट सामने वाली रेखा को आप क्या बोलोगे, जो आंखों के जस्ट सामने वाली रेखा है उसको क्या बोलोगे आप, क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा बेटा, क्षैतिज है। ठीक है, ये तो है क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज। अब क्या कर रहे हो बेटा, आप वहां पे बैठे बैठे इस कार को देख रहे हो। ठीक है, कार को क्या कर रहे हो बेटा, आप देख रहे हो, अरे यहाँ से अपनी आंखों से इसको देख रहे हो आप, इस कार को। ठीक है, बेचारी को आप देख रहे हो ऐसे, आगे बात सुन में। तो इस रेखा को क्या बोलोगे आप, दृष्टि रेखा बोलोगे। इस रेखा को क्या बोलोगे आप, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब बताओ देख, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो, ऊपर से आप नीचे की ओर देखते हो, जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम बेटा अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे हम, अवनमन, अवनमन कोण। ठीक है, ये नीचे की ओर, ये है बेटा नीचे की ओर, नीचे की ओर। ये पूछा जाता है बेटा, जब आप ऊपर की ओर देखते हो, जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो कौन सा कोण बनेगा, ओनियन कोण बनेगा। जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो ओनियन कोण बनेगा, और जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में आएगा। जब आप नीचे की ओर देखते हो, जब आप नीचे की ओर देखते हो तो ये होगी दृष्टि रेखा, वो होगी क्षैतिज रेखा। तो नीचे की ओर आप जब देखते हो तो ये कौन सा कोण बनेगा बेटा, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, इसका बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ठीक है बेटा, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने आपको एक ही काम दिया था बेटा, देखो है ना, अच्छे से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक ही काम दिया था, अपने 10 लोगों से बस सब्सक्राइब करा दो, बस इतनी आपसे गुरु दक्षिणा है। ठीक है, आगे बात सुन में, हाँ ठीक है, इतनी तो आपकी मार्केट में वैल्यू होंगे। 10 तो फ्रेंड हो गए ना, सिद्ध करो आप आपके 10 फ्रेंड है, मेरे को तो तब भी पता चलेगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी मैथ आ गई। ठीक है, ये मैथ पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा। टेक केयर, बाय, सी यू।